एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था। चाय बेचकर वह जाने लगा। गाड़ी चली गई। चाय की केतली लेकर वह भी अपनी झोपड़ी में चला गया, जो स्टेशन के समीप ही थी। थका हुआ है, शरीर चल नहीं रहा है, इतना बुजुर्ग हो चुका है कि बड़ी मुश्किल से चलकर वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा और अपनी घरवाली से कहने लगा, दूसरी रेलगाड़ी आने तक चाय और बना दे। और घरवाली भी इतनी ही बुजुर्ग, ताकत नहीं है शरीर में, पर क्या करें, मजबूरी है। चाय बना रही है और वो बुजुर्ग बैठे बैठे सोचते हुए कहता है कि काश भगवान ने हमें कोई औलाद दी होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भगवान ने हमें औलाद दी होती तो वो कमा कर खिलाते। हमें इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है, ये सब नहीं करना पड़ता। यह बात सुनकर घरवाली की भी आंखों में आंसू आ गए, पर वह क्या करे। यह बात अनसुनी सी करते हुए वह चाय बनाकर केतली भरकर अपने बुजुर्ग पति को दे देती है और केतली भरकर वह फिर स्टेशन की ओर चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति काफी लंबे समय से बेंच पर बैठे हैं और वे थोड़े निराश से हैं। कोई भी गाड़ी रुकती है तो उनकी नजरें ऐसे घूमती हैं जैसे वे किसी की तलाश में हो, जैसे कुछ हो गया हो। लेकिन गाड़ी रवाना होती है तो फिर उन आंखों में वही निराशा। कई गाड़ियां आईं और कई चली गईं, पर वे किसी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे थे। वह उनके पास चला गया और पूछा, बाबा आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में चढ़ना है, मुझे बताओ। मैं यहाँ स्टेशन पर ही चाय बेचता हूँ और मुझे गाड़ी का पता है, कौन सी गाड़ी कब आती है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी वाली गाड़ी कब आएगी। बेंच पर बैठे बुजुर्ग दंपति वैसे ही थे जैसे कि चाय वाले की हालत थी, वैसे ही उम्रदराज और थके हुए। वो कहने लगे, भाई हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो सुबह से ट्रेन से उतरकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे बेटे ने हमें चिट्ठी देकर हमें बैठा दिया था कि बड़ा बेटा स्टेशन आकर तुम्हें ले जाएगा। पता दिया है घर का, जरा पढ़कर बता दीजिए। हम तो अनपढ़ हैं, जहाँ का यह पता है हमें तो वहाँ पहुँचा दो बस। अगर हमारी सहायता ही करना चाहते हो तो इतना सा ही कर दो। छोटे बेटे ने कहा था कि स्टेशन पर बड़ा बेटा लेने आ जाएगा, अगर किसी वजह से वह नहीं आ पाए तो इसी पते पर पहुंच जाना। उस चाय वाले ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो वह तो वही चक्कर खाकर गिर गया। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में। यह मेरे माता पिता हैं, जिस किसी को भी यह चिट्ठी मिले तो वे उन्हें जहाँ भी कोई वृद्धाश्रम मिले वहां जाकर उन्हें छोड़ाना। किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ाना। झूठ बोला था कि बड़ा बेटा लेने आएगा। उस वक्त उस चाय वाले के मन में विचार आया कि मैं तो बेऔलाद हूँ, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है, और इनके तो दो दो बेटे हैं, छोटा भी है और बड़ा भी है, और कोई भी साथ रखने तक को तैयार नहीं है। अब बताओ, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, औलाद सुख देती है या नहीं देती। आपको क्या लगता है, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?